हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज कर रहे हैं हम क्लास 11th का चैप्टर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ये है उसका पार्ट 3B। तो देखते हैं चैप्टर के कंटेंट्स क्या थे। तो फर्स्ट था इसके अंदर डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। सेकंड, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट। थर्ड है इसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। फोर्थ है इसके अंदर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो लास्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो हमने बारी बारी से कवर करना है सब कुछ। हम ऑलरेडी ये और ये पार्ट कवर कर चुके हैं। हम फोकस कर रहे हैं अभी इस वाले पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3B जिसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल। तो याद करो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एक मसल के बारे में हमने जाना था। टाइप्स ऑफ मसल भी मोटा मोटा देखा था हमने क्या है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में मसल के। रिमाइंड सा मैं करा दूं कि लास्ट में क्या पढ़ा था हमने। तो मसल जो है एक्चुअल में क्या है, जितनी भी मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर वो सारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बस एक चीज़ है, वो है हमारी मसल्स। ठीक है। और मसल कैसे करती है ये मूवमेंट, वो करती है अपनी एबिलिटी के थ्रू, जो कि है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल का छोटा होना। ठीक है। वो छोटा होना जनरेट करता है फोर्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा। और वो फोर्स जो है, उस फोर्स को जो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है। और वो उस फोर्स के थ्रू ही मूवमेंट पैदा होती है। ओके। अगर मैं आगे बात करूं, मस्कुलर टिश्यूज जितने भी है वो हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% पूरी बॉडी वेट का कवर करते हैं हमारे सारे मसल टिश्यूज। उसके अलावा मसल जितनी भी है वो अटैच होती है हमारे बोन्स से, हमारे कार्टिलेजेस से, हमारे लिगामेंट से और साथ ही साथ हमारे स्किन से भी। ठीक है। अच्छा, और मैं अगर आगे बताऊं तो द अपर एंड लोअर लिम्स हैव लॉन्ग मसल्स। तो जो हमारे अपर लिम्स यानी हमारे हाथ और लोअर लिम्स यानी हमारे पैर, इनकी जो मसल्स होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है। अगर मैं कंपेयर करूं हमारी थाई की मसल यानी कि हमारी क्वाड्रिसेप्स, ये क्वाड्स की जो मसल है हमारी, ये बहुत लंबी है कंपेरेटिव टू ये हमारी शोल्डर की मसल से यानी हमारे डेल्टॉइड से, या कंपेरेटिव टू हमारे चेस्ट की मसल से यानी हमारे पेक्टोरलिस मेजर से। ठीक है। तो ये जो हमारे लिम्स की मसल होती है वो हमेशा लंबी मसल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बोन्स भी जो होते हैं वो जनरली लंबे ही होते हैं। फीमर जो कि हमारा सबसे बड़ा बोन है। ओके। तो चलिए देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रॉपर मसल का, कैसा दिखता है मसल। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की तो ये है बोन। ठीक है। बोन से अटैच होती है हमारी मसल बेली। मसल बेली जो अटैच होती है जिस पॉइंट से, उसको बोला जाता है टेंडन। ठीक है। अच्छा, ये जो मसल बेली है ना, ये ऐसी नहीं बनी, ये कई सारे मसल फाइबर्स से जुड़ के बनी है। और वो फाइबर जो होते हैं वो एक पूरा एक बंडल बनाते हैं, उस बंडल को मसल बेली बोला जाता है। ठीक है। सार्कोमेयर, सार्कोप्लाज्म, ये सारे क्या है, ये सारी लेयर्स है जो कि उन मसल फाइबर्स के ऊपर होती है। ठीक है। अच्छा, मायोफिब्रिल्स क्या है, ये वो छोटे छोटे एलिमेंट है, ये एक चेन जैसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक मसल को दूसरी मसल की तरफ खींचने का काम करते हैं, जिसकी वजह से और केवल इसी की वजह से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। एक मसल के अंदर मूवमेंट आती है। ओके। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। तो फर्स्ट है इसके अंदर स्केलेटियल मसल्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था। स्केलेटियल मसल को और हम क्या बोलते थे, नाम याद करो, मैं आगे बताऊंगा आपको। सेकेंड है इसके अंदर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल का भी पुराना नाम याद करो, एक और नाम भी था इसका। थर्ड है इसके अंदर कार्डियक मसल। ठीक है। हम बारी बारी से तीनों मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स भी। अब याद करो रीजन वॉलेंट्री मसल क्यों था, क्योंकि यही एक लौती ऐसी मसल है जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली, जैसा मन करेगा मेरा, मैं उस तरीके से मूव कर सकता हूं। ठीक है। तो देखिए,
ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स एज द मसल्स आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, मेरे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर है ये सारी मसल्स। ठीक है, हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, पावर, स्पीड एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये बहुत सारी शेप की होती है। हमारे क्वाड्स देखो कितनी अलग शेप की है, हमारे डेल्टॉइड यानी हमारे शोल्डर की जो मसल्स होती है वो कितनी अलग शेप की है, हमारे एप्स की जो मसल होती है वो कितनी अलग शेप की है, साइज भी अलग है। ठीक है, उनकी पावर भी अलग है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी अलग है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे हम डिटेलली पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इट मेक्स मूवमेंट इन एंटायर बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है उन सब का रीजन है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलीज एंड एबल टू डू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड गेट फटीग टू। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होती है वो जैसे ही उन्हें नर्व सेल से हमारे सिग्नल्स मिलता है कि मूवमेंट करो, तो ये तुरंत बिना किसी सोचे समझे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई बंदा काम कर रहा तो वो थकेगा तो है ही। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत तेजी से करती है और उसी के साथ साथ थकती भी है। ठीक है, सेकेंड है इसके अंदर मसल फाइबर कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ मायोफिब्रिल्स दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो देखते हैं पिछली वाली स्लाइड, इसके अंदर देखो मैंने बताया था कि भाई मायोफिब्रिल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे मायोफाइबर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे फाइबर्स है मसल के, जो कि जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, पूरी मसल बेली बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब है हमारी स्केलेटल मसल की। ये जो स्केलेटल मसल है, ये जो वॉलेंट्री मसल्स है, ये भी है दो टाइप के। ठीक है, फर्स्ट है इसके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, सेकेंड है इसके अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, अगर मैं बात करूं फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स की, तो स्लो ट्विच मसल फाइबर को बोला जाता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 फाइबर्स या रेड मसल्स। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स है ना, वो रिच है कैपिलरीज से, वो रिच है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो रिच है मायोग्लोबिन से, और साथ ही साथ ये ही सारी चीजें हैं जो कि एक मसल को रेड बनाती है। ठीक है, मेन रीजन जो है वो है मायोग्लोबिन। ठीक है, ये वो कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन एंड सस्टेन एरोबिक एक्टिविटी। स्लो ट्विच फाइबर जो है वो अपनी मसल्स के अंदर भी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हम एरोबिकली जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके अंदर मुझे सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन विद लेसर फोर्स। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है यानी मसल जो है बहुत देर तक काम कर सकती है, लेकिन कोई पावर बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत देर तक काम करेगी लेकिन विद लो पावर। ओके, ज़्यादा पावर लगाएंगे तो थकेगी भी जल्दी ना। ये वो मसल फाइबर नहीं है, ये वो मसल्स है जो कि लंबा काम करने वाली है और थकती भी कम है। ठीक है, ये है हाथी चाल। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्विच के अंदर फर्स्ट टाइप है टाइप 2A। ठीक है, टाइप 2A कौन सी मसल्स है, वो जो कि एरोबिक एक्सरसाइजेस में हेल्प करती है, जैसे कि टाइप 1 में था, जो कि रिच होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, जो कि इनको रेड बनाती है। देखो टाइप 1 और टाइप 2 में फिर डिफरेंस क्या हुआ, टाइप 1 के अंदर बहुत ज़्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरीज होंगी। ठीक है, लेकिन टाइप 2A के अंदर होती है, कंपैरेटिवली लेस होती है टाइप 1 से। ठीक है, अगला है टाइप 2X। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डेंसिटी जो है वो और कम हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन की। ठीक है, फास्टेस्ट मसल टाइप, ये जो टाइप 2X है ये सबसे तेज मसल है जो कि इलेक्ट्रिक स्टिमुली मिलते ही सबसे तेजी से रिएक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मोर क्विकली विद ग्रेटर फोर्स। ठीक है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और इसके अंदर बात है कि पावर भी बहुत होती है। ओके, अगला है इसके अंदर टाइप 3B। टाइप 3B है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब वाइट मसल, जहां पे है ना बहुत कम डेंसिटी होगी माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन की। ठीक है, अगर डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो हो जाती है रेड कलर की, अब डेंसिटी कम है तो वो होगी व्हाइट कलर की। ओके, तो स्लो ट्विच फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्लियर हो गया, ये दोनों ही पार्ट हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा स्मूथ मसल। ठीक है,
स्मूथ मसल है, ये इसको नाम दिया गया था दूसरा, जो कि मैंने बोला था याद करो, तो इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स। आगे है स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। इन स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या है, ये वो मसल है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में तो भाई है नहीं, ठीक है, तभी इसको बोला जाता है क्या, इनवॉलेंट्री मसल, क्योंकि हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड एडजस्ट द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारी जो नसें हैं, हमारी जो वीन्स है, हमारी जो आर्टरीज है, जितनी भी ब्लड वेसल्स है, उन सबका डायमीटर एडजस्ट करती है। यानी अगर प्रेशर ऑफ ब्लड ज़्यादा है तो वो उसका डायमीटर को बढ़ा देगी, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो आराम से हो पाए। प्रेशर बहुत कम है तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी ताकि आराम से हो पाए, प्रेशर भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये सारा काम है हमारी इनवॉलेंट्री मसल का। अब क्या मैं अपनी जो वीन्स है, जो आर्टरीज है, जितने भी ब्लड वेसल्स है, क्या मैं उनका साइज को एडजस्ट अपनी मर्जी से कर सकता हूँ क्या? तो आंसर इज नो। तभी ये है इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन, यानी इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इनको काम करने के लिए ब्रेन से या हमारे CNS से कोई सिग्नल आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बिना सिग्नल के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। अब स्मूथ मसल जो होती है ना, वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करती है विदाउट थके हुए, ठीक है। तो विदाउट गेटिंग फैटीग, ठीक है, ये बहुत लंबे टाइम तक काम करेगी, बिना थके हुए काम करेगी। और ये जो है बहुत स्लो रिस्पॉन्सिव है, मतलब जो भाई स्मूथ मसल जो है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करेगी, बिना थके हुए काम करेगी। क्यों कर पाती है इतना काम वो, ठीक है, क्यों कर पाती है? रीज़न बस इतना सा है, क्योंकि ये बहुत भाई धीमा बंदा है, ठीक है। ये काम करने को राजी नहीं है, ये बहुत मर मर के काम करेगा, ठीक है। इसको बोलोगे ये थोड़ी देर बाद जाके काम करेगा, उसी टाइम नहीं करेगा। नेक्स्ट है मसल फाइबर कंटेन्स ग्रुप ऑफ मायोफिब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन। सेम जैसे कि एक्टिन मायोसिन होते हैं स्केलेटल मसल्स में, इनके अंदर भी एक्टिन मायोसिन होते हैं, लेकिन उनकी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है वो मसल है जो कि मिलती है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। जो हमारी हार्ट की जो मसल है वो है हमारी कार्डियक मसल, उसकी जो वॉल्स होती है हार्ट की वो बनती है हमारे कार्डियक मसल से, ठीक है। मसल्स आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड आर नॉट अंडर कंट्रोल टू आवर विल, ठीक है। ये जो मसल है वो मसल है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये फुल आज़ाद है, ठीक है। ये घंटा किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स आर लार्ज ओवल्स, इसकी शेप जो होती है वो ओवल होती है, गोल नहीं होती इनके सेल्स की, ठीक है, विथ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। यहाँ पे ओवल शेप का रीजन यही है क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो है बीच में, तो सेल का जो शेप होगा वो होगा ओवल शेप का। ओके, ये भी जो है वो इनवॉलेंट्री मसल है क्योंकि ये भी बिना थके काम करती रहती है और हमारे कंट्रोल में तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये है पूरी इंडिपेंडेंट जो कि हमने देखा। चलिए, तो ये था सारा कुछ मसल्स के बारे में। हमने पढ़ा 3 टाइप की मसल थी, स्केलेटियल जिसको हमने वॉलेंट्री मसल्स बोला गया, सेकेंड है इसके अंदर स्मूथ मसल जिसको हमने इनवॉलेंट्री मसल बोला, और थर्ड था इसके अंदर कार्डियक मसल्स। तो तीनों मसल्स के बारे में हमने डीपली स्टडी किया। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मसल कि एक मसल क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट ईदर मेंटेन पोस्चर और कॉज मूवमेंट। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल जो है काम करती है 2 रीजंस की वजह से। या तो वो हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करेगी, या तो वो हमारे मूवमेंट का काम करेगी, हमारी बॉडी को मूव करने का काम करेगी, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन केवल और केवल 2 रीजन से होता है, फॉर मेंटेनिंग पोस्चर और फॉर कॉजिंग एनी मूवमेंट, ठीक है। सेकेंड है स्केलेटियल मसल प्रोवाइड द फोर्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। हमारा मूवमेंट का जो फोर्स है वो सारा कुछ मिलता है हमें स्केलेटियल मसल्स के थ्रू, ठीक है। जो हम बोन्स के पे हमारी जो स्केलेटियल मसल अटैच होती है उसी के थ्रू हमें मूवमेंट होने मिलती है, ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्लोअर रेट, हमने पढ़ा पहले भी।
प्लेज अ वाइटल रोल इन एंड्योरेंस एंड एरोबिक एक्टिविटी। ठीक है, तो स्लो ट्विच फाइबर जो कि स्केलेटियल मसल का ही एक पार्ट होते थे। ठीक है, तो ये जो है वो मसल्स है जिनको एंड्योरेटिक मसल है, जिनकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत स्लो रेट से काम करेंगे, ये बहुत थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगाएंगे, और थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगा रहा है तो भाई लंबा ही चलेगा। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स। ये भी जो है ये भी पार्ट था किसका, स्केलेटियल मसल का, जो कि हमने पहले भी देखा था। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एट अ फास्टर रेट, ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। ठीक है, और प्रोड्यूस करता है एक्सप्लोसिव पावर, यानी बहुत ज़्यादा पावर निकालेगा ये और बहुत जल्दी से निकालेगा। ठीक है, इट हेल्प इन फास्ट रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो है लगातार जो है मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्शन को बार बार करना, वो सारे काम करने में हेल्प करता है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। ठीक है, प्लेज अ वाइटल रोल इन एनारोबिक एक्टिविटीज। जितनी भी एनारोबिक एक्टिविटीज होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो कि है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का काम क्या है, परफॉर्म पुशिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारा जो हार्ट है उसका जो पुशिंग एक्शन है, जो वो पंप करता है ब्लड को, वो पुश करता है ब्लड को, वो पुश करने का जो काम है वो है हमारी मसल का काम। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है वो मिलती किससे है, हमारे मसल से। ठीक है, हमारे स्केलेटियल मसल से जो कि हमारे स्केलेटन के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट। हमारी जो मसल है वो रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने का भी काम करती है, क्योंकि वो एक लिमिट तक खींच सकती है हमारे जॉइंट्स को भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बिग मसल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बोन्स। जो बड़ी बड़ी मसल्स है जैसे हमारे आर्म्स की, जैसे हमारे पैर की, लेग्स की, तो इन पे जो बड़ी बड़ी मसल है उनका काम एक और भी है क्या, कि हमारे बोन को भी प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वहाँ पे बोन भी बहुत लंबी है। ठीक है, तो ये थे सारे फंक्शंस मसल के, हमने बहुत डिटेलली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। इसको याद रखो, वैसे भी अगर खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो, तब भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। ओके, सो एक क्वेश्चन है, एक टास्क है आप सभी के लिए मेरी तरफ से। क्या टास्क है वो, नेम डिफरेंट एक्टिविटीज एंड द टाइप ऑफ मसल यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटी। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी के नाम बताओ। ठीक है, और उस एक्टिविटी को करने में कौन सी टाइप की मसल यूज हुई है, क्या वो टाइप 1 है, क्या वो टाइप 2 है, या 2x है। ठीक है, जो भी हुई है आपको वो मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा इसका पार्ट 4th, और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगेन थैंक यू सो मच।